दरअसल हमने आपको कल ही वीडियो के अंदर बताया था कि भारत के डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का 2 बार लगातार परीक्षण किया, लेकिन उसी अपडेट के ऊपर पाकिस्तान का बयान आज जाके सामने आ रहा है। वहीं पर जो अगली अपडेट पेरिस के तरफ से सामने आई है उसने तो मानो भारत को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि एक डार्क वेब फोरम पर हैकर्स ने एक ऐसा दावा किया है कि उन्होंने 1 टेराबाइट से ज्यादा डेटा पूरी तरह से चुरा लिया है। वहीं पर अगली अपडेट के अंदर बात करने वाले हैं कि भारत अभी सिर्फ विमान उड़ाने वाला देश नहीं रहा है, क्योंकि अभी के समय भारत विमान बनाने वाला देश भी बनने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि इंटरनेशनल अपडेट जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो हमने आपको कल के वीडियो में ही कहा था कि भारत ने 28 और 29 जुलाई को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के ऊपर प्रलय मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया, जिसको मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान ने भारत के इस परीक्षण पर घबराहट में बयान जारी किया है, क्योंकि जो खबर इस्लामाबाद से आई है उसको देखा जाए तो पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत इस मिसाइल के जरिए दक्षिण एशिया के अंदर हथियारों की दौड़ को और तेज कर रहा है। यानी वो अपने दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि भारत इस तरह के परीक्षण करके युद्ध का रास्ता खोल रहा है। और तो और पाकिस्तान ने भारत की प्रलय का मुकाबला करने के लिए अपनी हफ्ता IX यानी कि नस्र मिसाइल का नाम लिया है, जो कि एक टेक्निकल न्यूक्लियर मिसाइल है और 60 से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु बम को गिरा सकती है। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ये जो नस्र मिसाइल है वो भारत की फर्स्ट स्ट्राइक को रोकने के लिए सक्षम है और उनके क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन असल में देखा जाए तो भारत की जो प्रलय मिसाइल है वो पारंपरिक वॉरहेड लेकर जाती है और इसे सीमित युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पाकिस्तान जो नस्र मिसाइल दिखा रहा है वो एक परमाणु हथियार है। भारत की जो प्रलय मिसाइल है वो ज्यादा दूरी, ज्यादा स्पीड और ज्यादा सटीकता के साथ हमला कर सकती है। वहीं पर पाकिस्तान जो अपनी नस्र को दिखा रहा है वो एक छोटे इलाके के अंदर न्यूक्लियर हथियार गिराने के लिए बनी है। देखा जाए तो पाकिस्तान के तरफ से जो ये बयान सामने आया है वो दिखाता है कि भारत के सैन्य क्षमता को देखकर उसे डर लग रहा है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो भारत की सुरक्षा के लिए एक नई और चुनौती सामने आई है, जो कि दुश्मन की सीमा से नहीं बल्कि फ्रांस के भीतर से उठी है, क्योंकि फ्रांस की एक बड़ी रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप पर साइबर हमला हुआ है और ये जो साइबर अटैक हुआ है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गहराई से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक डार्क वेब फोरम पर हैकर्स ने एक ऐसा दावा किया है कि उन्होंने कंपनी से 1 टेराबाइट से ज्यादा डेटा पूरी तरह से चुरा लिया है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इसके अंदर स्कॉर्पियन, पनडुब्बियां और नौसेना के हथियार सिस्टम के सोर्स कोड भी शामिल थे। अब ये खबर भारत के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो जाती है, क्योंकि नेवल ग्रुप वही कंपनी है जिसने भारत के लिए स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां बनाई है। यह वही किलर पनडुब्बियां है जो कि भारतीय नौसेना की ताकत मानी जाती है। और तो और भारत ने हाल ही में फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर भी डील फाइनल की है, जो कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे। ऐसे में अगर इस डाटा के अंदर इन फाइटर जेट्स के मिशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम से जुड़ी कोई भी जानकारी शामिल होगी तो इसके वजह से भारत की समुद्री और हवाई ताकत को सीधा खतरा हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स ने लीक हुए डेटा के कुछ हिस्सों की जांच की है और बताया है कि इसके अंदर तकनीकी डॉक्यूमेंट्स और कमांड सिस्टम से जुड़े डेटा मौजूद थे, जो किसी भी युद्ध की स्थिति के अंदर दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। और अभी के समय फ्रांस की सरकार और नेवल ग्रुप इस दावे की ऊपर पूरी तरह से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जो फ्रांस की नेवल कंपनी के साथ हुआ है उसके वजह से भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी भी सतर्क हो गई है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो भारत अभी के समय सिर्फ विमान उड़ाने वाला देश नहीं रहा है बल्कि खुद विमान बनाने वाला देश बन चुका है, क्योंकि 29 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी यानी कि NAL ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि भारत अभी के समय RTA-90 नाम का 90 सीटों वाला यात्री विमान खुद बनाने जा रहा है, जिसको पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया जाएगा, विकसित किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। और अभी के समय RTA-90 सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। देखा जाए तो अभी तक भारत की एयरलाइन छोटे छोटे रूट्स के लिए विदेशी विमान मंगवाती थी, जिसके वजह से भारत को भारी खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार चाहती है कि देश के अंदर ही विमान बनाया
जाए। और रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि इस विमान को बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा और भारत जो ये विमान तैयार कर रहा है उसको पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ तैयार कर रहा है, जिसके वजह से कोई भी दुर्घटना ना हो पाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी आधुनिक इंजन और हल्के मटेरियल्स की, और इसके लिए सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों को मिलकर लगातार निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर RTA 90 प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत सिर्फ घरेलू मांग ही पूरी नहीं कर पाएगा बल्कि विदेशी बाजार के अंदर भी अपने विमान बेच सकेगा। देखा जाए तो ये एक ऐसा मौका है जो कि भारत को ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में लीडर भी बना सकता है। वैसे दोस्तों, आपको इन तीनों अपडेट्स पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना।